एहलकार को भी कि चौधरी परवेज इलाही वहां पर मौजूद नहीं है। तो इतना लंबा सर्च ऑपरेशन करने का मकसद क्या है? वो एक बाइज्जत सियासतदान है, दहशतगर्द तो नहीं है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त भी सूरत हाल जो कि तो दिखाई दे रही है। पहले से हमें कुछ पुलिस की नफरी बिखरी हुई जरूर दिखाई दे रही है, मगर ताहाल पुलिस जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब के घर का और ज़हूर इलाही रोड का घेराव किए हुए है। जबकि जो पुलिस एहलकार हैं और एंटी करप्शन के एहलकार हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो चौधरी परवेज इलाही है उनकी मोबाइल लोकेशन ताहाल यहीं पे मिल रही है, लिहाजा हम हर सूरत यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अपने ऑपरेशन को जारी रखेंगे। जबकि जो चौधरी परवेज इलाही साहब के वकला है और यहाँ पर मौजूद कारकुनान है और जो घर पर मौजूद अफराद हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर मौजूद नहीं है। इससे कबल जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो बख्तरबंद गाड़ी के जरिए से मेन दरवाज़ा, मेन गेट तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई। उसके बाद जो घर के अंदर मुतअद्दिद दरवाजे थे या सामान था, उसकी भी तोड़ फोड़ फुटेजेस में आप देख सकते हैं। पुलिस ने जो है वो तलाशी ली और मुतअद्दिद जो घर के हिस्से हैं, वो जो मामलात हैं घर के अंदर जितने बाकी जगह हैं, उनकी तमाम की तलाशी ली और एक दरवाज़ा जिसे पुलिस ने तोड़ने की कोशिश की तो उनकी जो है वो चौधरी सालिक के साथ तकरार हुई। और चौधरी सालिक का ये कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन के रहायशगाह है और चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर मौजूद ना है। जबकि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन के, उनके मुताबिक इस बहस व तकरार में शीशा लगा है चौधरी सालिक साहब के हाथ पे, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन के, ये उनका कहना है। और उसके बाद उनका ये कहना था कि ये अफसोसनाक है और जो दरवाज़ा जुज़वी तौर पर टूट गया था, वहाँ से एंटी करप्शन के जो एहलकार हैं उनको रसाई भी दी गई और ख़वातीन को भी रसाई दी गई ताकि वो देख सकें कि यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही मौजूद है या नहीं। बहरहाल जो पुलिस हुकाम या एंटी करप्शन एहलकार हैं, उनका ये कहना है कि उनकी हाल इस हवाले से तसल्ली नहीं हुई कि चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। और जो एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके मुताबिक गुजरांवाला में कोई सड़क का करप्शन का केस है जिसकी बुनियाद पर चौधरी परवेज इलाही को वो गिरफ्तार करना चाहते हैं और इसीलिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और साथ उन्होंने एक ये भी दावा किया जो उनकी गुफ्तगू सामने आई है कि सर्च गिरफ्तारी के लिए सर्च वारंट की जरूरत नहीं होती। मुकदमा दर्ज है, लिहाजा हम उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। जबकि जो चौधरी परवेज इलाही के वकला हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उसके साथ अपना मौक़िफ़ भी पेश किया गया था कि चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन के मुकदमे में बेल हासिल कर चुके हैं। कबल गिरफ्तारी जो जमानत है वो उन्हें हासिल हो चुकी है, लिहाजा जो इस वक्त उनको गिरफ्तारी का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। मगर अभी तक पुलिस अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और यहीं पर मौजूद है और उनका कहना है कि वो हर हाल में चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करेंगे। जबकि जराए और अहले खाना और वहाँ पर मौजूद अफराद, कारकुनान और वकला का यही कहना है कि चौधरी परवेज इलाही अपनी रहायशगाह पर मौजूद ना है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि चौधरी सालिक के हाथ पर शीशा भी लगाए तोड़ फोड़ के दौरान और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है? जी, ये जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन के, ये उनका कहना है कि चौधरी सालिक हुसैन जो हैं उनके हाथ पे शीशा लगा है और उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया है, जिसकी फुटेजेस बोल जो है अपने नाज़रीन को दिखा चुका है। जी, तो चौधरी सालिक हुसैन के हाथ पर शीशा भी लगाए इस तोड़ फोड़ के दौरान और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे तोड़े गए हैं। मज़ीद इसी पर बात कर लेते हैं। मोइन ज़ुबैर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन ज़ुबैर, ये बताइएगा कि आपने कहा था कि एक ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और अब दूसरा ऑपरेशन की जो स्ट्रेटजी है वो मुरतब की जा रही है, तो अब क्या सूरत हाल है? जी, आप अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। आपने बताया था कि